तो बच्चों, मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। बेटा, आज का जो सीरीज है उसमें हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमारी स्कूल शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियोस हैं हर टॉपिक के या फिर हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आपको दे दिया गया है। ठीक है, जो भी बच्चे हैं जो CHS 2025 की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी जाके चैनल पे उसको देख सकते हैं। तो इसके बाद में मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और हिंदी की तैयारी कैसे करनी है उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे के लिए जो भी प्रिपरेशन करता है उसके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हमारा सिलेबस क्या होगा और उसके बाद उसकी हम तैयारी कैसे करेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्ट्रेटजी के बारे में ही देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा हम लोग स्ट्रेटजी के साथ साथ में थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न और सब्जेक्ट वेटेज इन एग्जाम कि हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं हिंदी से, उसका नंबर कितना होता है, ठीक है, कितने मार्क्स का होता है, या फिर किस तरीके से वहाँ पे नंबर दिया जाता है, ये हम वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं थोड़ा बहुत। मोड ऑफ द टेस्ट, ये जो एग्जाम होता है ये आपका ऑफलाइन मोड में होता है। ठीक है, पेन और पेपर मोड में होता है और इसको हम ऑफलाइन मोड भी बोलते हैं। ठीक है, देन टेस्ट पैटर्न कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है। अब एक चीज कि अगर MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहा है तो आप सभी ने सिलेबस में देखा होगा कि उसमें हमारा जितना भी ग्रामर पोर्शन है सिर्फ वहां से पूछ रहा है। ठीक है, क्लास 8 तक में जो भी बच्चा अभी 9th का प्रिपरेशन करेगा वो क्लास 8th में होगा, तो 8 तक में हम स्टोरीज भी पढ़ते हैं, पोयम भी पढ़ते हैं, ठीक है, पोएट्री भी पढ़ते हैं, अनुच्छेद लेखन भी पढ़ते हैं, उसके बाद में लेटर राइटिंग भी पढ़ते हैं, पत्र लेखन भी पढ़ते हैं, है ना। लेकिन हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर आ रहा है ये MCQ टाइप में है, तो MCQ टाइप में आपसे स्टोरी के क्वेश्चंस पूछना या फिर पोइट्री के क्वेश्चन पूछना पॉसिबल नहीं है। तो ग्रामर से जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हमारे यहाँ पे आते हैं, इसलिए क्योंकि ये MCQ फॉर्मेट में पूछता है। इसके बाद में सिलेबस आप सभी को पता है, CHS में 9th में क्या क्या आता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ईच सब्जेक्ट से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से हमारा 100 क्वेश्चन का जो है वो एग्जाम ये होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स कैरी करता है। ठीक, तो 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 300 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। ये हो गया हमारा एक ऑल ओवर कि किस तरीके से एग्जाम होता है, इसका पैटर्न क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम में हिंदी से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो है 20। ठीक है, इसको पहले भी हम लोग देख चुके हैं। अब ये हो गया एक नॉर्मल सा ओवरव्यू कि कैसे एग्जाम पैटर्न होता है, क्या वेटेज है, ये सब। मेन जो बात आती है अभी से लेके हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि हमारा 2025 में आराम से सिलेक्शन हो जाए और हमारा तब तक में सब कुछ बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहला चीज जो आता है वो होता है हमारा सिलेबस जानना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, आप CHS की तैयारी करने आ रहे हो, तो आपके माइंड में क्या होगा कि मुझे तैयारी करनी है, तो आप क्या जानोगे, सबसे पहले सिलेबस जानोगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, उसमें हमें कितनी चीजें आती हैं, कितनी चीजें हमको पढ़नी है या उस पर हमको वर्क करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका सिलेबस क्या होगा वो आपको देखना है। सिलेबस के लिए क्या करेंगे, आप सभी लोग स्कूल शिक्षा के यूट्यूब जो स्कूल शिक्षा का यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाओगे, वहां पे आपको हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है वो आपको बताया गया है, उससे रिलेटेड वीडियोस हैं। ठीक है, आप उसको देख के उसको नोट डाउन कर सकते हो कि हमारा सिलेबस क्या है। अब एक चीज और कि तैयारी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि आप किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, जैसे पहले सिलेबस जान लिए, ठीक है, इसके बाद में थ्योरी प्रैक्टिस, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, अभी बहुत ज्यादा वो नहीं है, बर्डन नहीं है, और ग्रामर पोर्शन आ रहा है। ठीक है, तो ग्रामर में आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, तब तक ग्रामर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस जानने के बाद और सिलेबस को लिखना भी है। ऐसा नहीं कि सिलेबस हमने देख लिया, आप सब तैयारी करने वाले हो, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले सारे सब्जेक्ट की एक कॉपी बना लो। ठीक है, क्लास से अलग करके जो आपका यहाँ पे तैयारी के लिए जो आप CHS 2025 की तैयारी करने वाले हो उसके लिए एक कॉपी बना लो अलग से। ठीक है, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, सर उसको बताए होंगे। हिंदी के आप एक अलग नोट्स बना लो जिसमें आप प्रॉपर जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीज़ें नोट डाउन करो। तो उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे,
सिलेबस को अपने नोट डाउन कर लोगे। अब जैसे जैसे आपका टॉपिक जो है वो खत्म होता जा रहा है, उसको टिक करते जाओ कि हाँ ये चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इसमें हमारा कमांड अच्छा हो गया है, मतलब कि हमको ये चैप्टर अच्छे से आ रहे हैं। ठीक है, उस तरीके से आप और अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे कि हमको कितने चैप्टर्स को ज्यादा पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स में हमें डाउट्स बच रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस आपका एक जगह नोट डाउन होना चाहिए, जो कि आपके प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। ठीक, फिर उसके बाद देखो, आप जब बुक वगैरह भी खरीदते हो तो वहां पे सबसे पहले आपको पूरे बुक में क्या पढ़ना है वो कॉन्टेक्स्ट में दिया रहता है ना। तो सबसे पहले कि आप चीजें क्या करने वाले हो उसको एक जगह लिख लो। तो सिलेबस को अपने फर्स्ट पेज पे नोट डाउन कर लेना सारे बच्चे कॉपी बना के। ठीक, उसके बाद आएंगे हम थ्योरी प्रैक्टिस पे। तो थ्योरी प्रैक्टिस, क्योंकि ग्रामर पूछ रहा है तो यहाँ पर जब तक हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपने ग्रामर की डेफिनेशन, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, समास हो गया, संधि हो गया, तो संधि की डेफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जब तक हम इसको कमांड नहीं करेंगे तब तक हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, है ना। संधि में जब तक आप स्वर कितने प्रकार होते हैं, उन कौन से प्रकार की कितनी डेफिनेशन होती है, ठीक है, स्वर संधि है तो वो स्वर संधि कैसे है, क्या डेफिनेशन होगी, कैसे पहचानेंगे कि ये स्वर संधि है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, थ्योरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम जो अभी के लिए आपका है, आप प्रॉपर नोट सिलेबस जानने के बाद में आप थ्योरी प्रैक्टिस करो। मतलब कि टॉपिक वाइज, जैसे सबसे पहले आपका वर्णमाला आएगा। ठीक है, हम लोगों ने सिलेबस में वहां देखा था वर्णमाला, वर्णमाला के बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तो ये सारी चीजें क्या है इसको पढ़ो। ठीक है, ये हो गया हमारा थ्योरी प्रैक्टिस। अब थ्योरी प्रैक्टिस के लिए मान लो बहुत पहले क्लास में पढ़े थे, 5th क्लास 6th क्लास में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ चुके थे। ठीक है, अभी कैसे पढ़े, या फिर हमें अभी आइडिया नहीं है कि किस लेवल पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, हमारा ऑनलाइन बैच अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभिमन्यु में एडमिशन, अभिमन्यु बैच जो कि हमारे स्कूल शिक्षा ऐप पर लॉन्च किया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर भी लिया होगा, और जिन बच्चों को भी नहीं पता है वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्लास 9th और 11th के लिए ये बैच है, जो कि अभिमन्यु बैच है, हमारे ऐप स्कूल शिक्षा पर ये लॉन्च हुआ है, जिसको जाके आप इस नंबर पे कॉल करके जो आपको बैच जो लेना है उसको आप ले सकते हो। ठीक है, बैच रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी आपको वो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो कि बैच में कैसे एनरोल होना है, कैसे हम फीस पेमेंट करेंगे, कैसे क्या क्या चीजें हमको मिलेंगी, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, क्या कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको कोर्स लेने के बाद में दिए जाएंगे। ठीक है, लाइव थ्योरी क्लासेस होंगे और क्लास नोट्स भी आपको मिलेंगे। टीपीपी प्रैक्टिस सेट, मतलब कि आपने अगर संज्ञा पढ़ लिया तो आपको उसके बाद क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ये चेक करने के लिए कि आपको संज्ञा अच्छे समझ में आया। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में, जैसे फॉर्मेट में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया जाएगा, एज आपका वो टेस्ट जैसे होता है। देन चैप्टर वाइज फुल मॉक टेस्ट होगा, स्पेशल डाउट सेशन, अगर आपको क्लास के बीच में कोई डाउट होता है तो आप पूछते ही पूछते हैं, इसके अलावा आपको अगर डाउट होता है तो आपके लिए एक डाउट सेशन भी लगाया जाता है। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन मिलेगा आपको, वीडियो फॉर्मेट में भी मिल जाएगा और नोट्स फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। तो बाकी सारी चीजें आपको अगर इनरोल होना है तो आप इस नंबर पर कॉल करके कैसे इनरोल होना है आप इनरोल हो सकते हो। ठीक है बेटा, चलो ये रहा हमारा थ्योरी प्रैक्टिस के लिए, कि अगर जिनको तैयारी करनी है वो बैच को ले सकते हैं। फिर मेक प्रॉपर नोट्स। अब देखो बेटा, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि आप नोट्स कैसे बनाते हो। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जो ऊपर ऊपर से पढ़ लिए, जैसे मैंने क्लास में आया उनको पढ़ाया, वो सुने पढ़ लिए। ठीक है, तब तक आपको लग रहा है क्योंकि आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे रिवीजन होते जा रहा है, बार बार मैं बताती जा रही हूँ, तो वहां पे आपको लगेगा कि हाँ ठीक है समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही 1-2 दिन हो जाएगा उसके बाद अगर आप वही चीज देखोगे तो आप वहां पे कहीं कहीं पे लैग करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा या फिर चीजें याद नहीं आएंगी। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाना। एक और बात बता दें कि आपका 9th में हिंदी लैंग्वेज में जो सिलेबस है ग्रामर का, ग्रामर आपका कहीं चेंज नहीं होगा। आपके 9th में भी यही पूछेगा, इवन 10th के बोर्ड्स में भी आपका ग्रामर के यही टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, ग्रामर से यही टॉपिक्स में कुछ छूटने के लिए नहीं होगा, सब पढ़ना होगा। तो इसके अगर आपको एक ही चीज बहुत जगह पूछी जा रही है तो क्यों ना आप उसका एक प्रॉपर नोट बना लो, है ना। नोट्स बना लोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा रिवीजन करने में,
या फिर एक और चीज होती है कि सुनने के बाद अगर उसको आप एक बार नोट डाउन कर लो तो वो चीजें ज्यादा टाइम तक आपको रिकॉल हो सकती हैं या फिर याद रह जा सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप थ्योरी के साथ साथ में आपको प्रॉपर नोट्स भी बनाना है। क्लासेस के बीच में मैं भी आपको बताती रहूंगी कौन सी चीज को नोट करना है, कौन सी चीज को छोड़ना है। ठीक, बहुत सारे पीपीटी में बहुत लंबा होता है, पीडीएफ बहुत लंबा होता है, तो सब कुछ नोट तो कर नहीं सकते हैं। तो क्या चीजें हमको नोट करनी है, जैसे देखो बेटा, अगर नोट्स बनाना है, मान लो संज्ञा का कोई टॉपिक है, ठीक है, संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है उसको अपने ओन वर्ड्स में या फिर वन लाइनर में मैं बताऊंगी, इजिएस्ट फॉर्म में बिल्कुल आपको हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन क्या होगा उसको नोट कर लो, उसके बाद टाइप क्या होगा उसको नोट कर लो, टाइप के बाद उसके कुछ एग्जांपल्स नोट कर लो। तो इस तरीके से नोट्स बनाई जाती है, तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे हम रिवीजन पे। अब रिवीजन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ग्रामर को भी हम दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हमारा होगा एक वोकैब के फॉर्म में और दूसरा होगा डेफिनेशन के फॉर्म में। जैसे देखो, ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में हमारे कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको याद करने होंगे, उसमें कोई आपका डेफिनेशन कोई टाइप नहीं लगेगा, उसको आप जितना याद करोगे उतना अच्छा है। ऐसे एग्जाम्पल में कौन आएगा, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्ति, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे जो टॉपिक हैं आपके, ये आपके याद करने वाले हैं। आप इनको जितना ज्यादा याद करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा संज्ञा सर्वनाम, तो रिवीजन का भी दो पार्ट होगा, जो कि ऐसे होगा कि आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। जैसे जो शब्द विचार वाला पार्ट है, जिसमें आपका क्या आता है, विलोम, पर्यायवाची, फिर मुहावरे, लोकोक्ति, है ना, ये टॉपिक्स जो आते हैं हमारे, वो सब आप डेली बेसिस पे याद करो। जैसे 10-15 मिनट जब भी हिंदी पढ़ रहे हो, रिवीजन करने का टाइम आया, तो डेली आपको जब टाइम मिलता है, आप शाम में पढ़ सकते हो, क्लास के बाद पढ़ सकते हो, रात में खाना खाने के बाद में थोड़ा बहुत जो पढ़ते हो उसमें पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसको, जस्ट एक याद करने जैसा करना है अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपको 5 याद होता है एक दिन में, तो 5 कर लो। देखो बच्चा, इससे पहले जो बैच आया था, उस बता दें कि जो बच्चे लेट स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, उनके ऊपर इतना बर्डन हो जाता है। जैसे मान लो कोई के पास 3 महीना बस बचा है, किसी को अप्रैल में एग्जाम देना है, वो जनवरी से प्रिपरेशन कर रहा है, अब उसके पास में बर्डन आ गया कि विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, इतने सारे सब्जेक्ट भी हैं, हमको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, इन सबको भी हमको साथ में पढ़ना है, सबका रिवीजन करना है, मैथ से क्वेश्चंस लगाने हैं, जो कि टाइम उसमें बीत जाता है अच्छे से। उसके साथ में हम विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे इतने सारे हैं, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि यही 50 आएंगे। ठीक है, वो कहीं से ये नहीं कहा सकता है कि यही 50 आएंगे, आपको इम्पोर्टेंट दे दिया जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वही 50 पढ़ के जाओ। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका सेक्शन बहुत बड़ा होता है, जितना ज्यादा याद करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो जितना कैपेसिटी है अभी से ही, अगर डेली बेसिस पे भी आप 5-5 भी याद करोगे, तो आपका अप्रैल तक में बहुत ज्यादा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आप चीजों को याद कर लोगे। तो इसको डेली बेसिस पे जितना आप याद कर सकते हो, 5 याद कर सकते हो, 10 याद कर सकते हो, उस तरीके से याद करो। ठीक है, 5 विलोम हो गया, 5 पर्यायवाची, 5 मुहावरे, 5 लोकोक्ति। और इतना इंटरेस्टिंग होता है कि आप इसको याद करने एक बर्डन जैसे कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, इसको जब पढ़ोगे तो खुद ही आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। मुहावरे, लोकोक्ति सब इतना अच्छा होता है। ठीक है, पर्यायवाची है तो किस, अगर जैसे जब जानते हैं कि आकाश को हम और नाम से भी बोल सकते हैं, आंख के और नाम होते हैं जिनसे हम उसको बोल सकते हैं, तो ये सब चीजें तो इंटरेस्टिंग ही है, तो और अच्छे से फन के साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद आएंगे हम, जो हमारा रिवीजन का दूसरा पार्ट होगा, जो डेफिनेशन, जो थ्योरी पार्ट होगा, जहाँ पे हम डेफिनेशन और टाइप याद करना होगा, तो उसको आप अल्टरनेट याद कर सकते हो। जैसे मान लो संज्ञा, और ये एक तरीका भी आपका है, एक बार बताएं। जैसे आप लोग मैथ्स में क्या करते हो, मान लो मैथ के क्वेश्चन आए एग्जाम में, ठीक है, अब वहां पे क्या कर रहे हो आप कि कोई क्वेश्चन आ गया, वो आपको पता है इस तरीके से होगा, तो वहां पे आप क्वेश्चन का टाइप आपको पता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट पता है, लेकिन उस क्वेश्चन में यूज होने वाला जो फॉर्मूला होता है उसको आप तो रिकॉल करते हो, है ना, उसको याद करते हो वहां बैठ के। तो हमें क्या करना है कि याद करने का ये तरीका है, इसको ध्यान दीजिएगा। रिवीजन कैसे करना है थ्योरी वाले पोर्शन में,
आज आपने समास पढ़ लिया, ठीक है, मान लो संज्ञा या समास कोई टॉपिक आपने आज पढ़ लिया, अब उसको आज पढ़ने के बाद नोट्स बना लो और एक दिन बाद कल का गैप दो और परसों दिन, ठीक है, परसों दिन उसका रिवीजन करने बैठो समास का, और देखो कि तुमको उसमें कितनी चीजें याद है, मतलब खुद में ही समास की डेफिनेशन क्या होती है उसको देख लो, ठीक है, उसको याद कर लो। अब देखो कि तुमको समास का डेफिनेशन याद है कि नहीं, 1.5 दिन बाद, 2 दिन बाद, उसके टाइप याद है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, उसको याद करने की कोशिश करोगे, अपने माइंड को आप खुद से फिर से उसको वो कराओगे कि हाँ तुम याद करो इतने दिन बाद। तो ये प्रैक्टिस अगर आपकी रहेगी तो आप क्या कर सकोगे, जब एग्जाम टाइम में जाओगे, जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और उसमें पूछ दिया कि समास में बहुव्रीहि समास, ये इसमें से जैसे दशानन में कौन सा समास है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप तुरंत ही देख के आपको यहाँ पे याद करने की जो पावर होगी वो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, अगर आप इस तरीके से रिवीजन करते हो तो, ठीक है, क्योंकि आप जो चीज एग्जाम में करने वाले हैं उसको आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे, है ना, अपने दिमाग को बोल रहे हो कि इस चीज को याद करो, तो इस तरीके से आप रिवीजन एग्जाम का जो हैबिट है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो डेली बेसिस पे हमको शब्द विचार करना है रिवाइज, और थ्योरी वाला अल्टरनेट आप कर सकते हो, ठीक है, ये 4 चीज हो गया। अब लास्ट आता है हमारा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के लिए हम बोलेंगे कि अभी पीवाईक्यू को रहने दो, ठीक। इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, और वो जब सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 9th के लिए पूछ रहा है, तो अभी आप 8th में एंटर किए हो, 8th पढ़े नहीं हो, और 9th के लिए पूछेगा तो 8th का पूरा कंप्लीट पूछेगा, तो यहाँ पे कुछ टॉपिक ऐसा होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है या फिर आप अभी नहीं पढ़े हो उसको, ठीक है। अब जब आप पीवाईक्यू देखना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज होगा। तो पीवाईक्यू अभी के लिए रहने दो, अभी थ्योरी की प्रैक्टिस करो, जब पढ़ लोगे पूरा, ठीक है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए या फिर आधा कंप्लीट हो जाए, कॉन्फिडेंस आने लगे कि हाँ हम इन चीजों को पढ़ लिए हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब पीवाईक्यू देखो, तब सॉल्व करो। अभी करेंगे आप, आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, फिर माइंड में ये सारी चीजें आएंगी कि हम उस टाइम पे तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ओरिएंटेशन जब हुआ था तो बहुत बच्चों को ये डाउट था, इसलिए ये चीज बताई जा रही है। पीवाईक्यू अभी के लिए रहने देना, ये मेरी राय होगी, बाकी अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हो तो वो बहुत सही है आपके लिए, ठीक है बेटा। यहाँ तक रहा हमारा स्ट्रेटजी कि कुछ बच्चे हैं हमारे क्लास 9th के लिए जिनका अभी 2024 CHS 2024 में एडमिशन हुआ है, और इसमें बैच के ही बच्चे हैं, यूट्यूब के ही बच्चे हैं, ठीक है बेटा। और एक और चीज, अगर आप बिल्कुल मन लगाकर पढ़ते हो यूट्यूब पे, वो चीजें पता चल जाएंगी, कमेंट्स देख के पता चल जाते हैं कौन सा बच्चा अवेयर है, कौन सा बच्चा एक्टिव है, तो हम उनके नोट्स भी मंगा सकते हैं, तो आप बिल्कुल नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। नोट्स का बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।